press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे सुमित जैन साहब को, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं और वो इंटरव्यू देंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी को, जिनकी हमेशा वो टांग भी खींचते रहते हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब, चाइना से, स्ट्रेट फ्रॉम चाइना, शी जिनपिंग के पड़ोसी। बहुत शुक्रिया। क्या आप आए? थैंक यू सो मच। घर से शी जिनपिंग के। लेकिन सर आज आपने कितनी बार बोला है कि आपके ससुर तो घर भी हो गए ना। ये मेरे घर में रह रहे बेचारे, पास घर तो है नहीं। आप कभी बोल देती है गायब हो गए। आपने कई बार बोला है शी जिनपिंग गायब कहाँ हो गए। वो भी घर पे सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो गायब हो जाते हैं। ऐसे ही लग रहा है। लेकिन सर अभी शी जिनपिंग के गायब से पहले अगर हम सीरिया की बात करें, वैसे तो हमने और भी आपसे बात पूछनी थी। आजकल तो बिल गेट्स जो है उनको भी खूब धुलाई हो रही है उनकी इंडिया से, उन्होंने भी कुछ बोल दिया है, लेकिन उन पे हम बाद में आएंगे। पहले सीरिया की सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? आरजू जी, आप ही के पाले हुए लोग जो हैं वो उन्होंने भेज दी होंगे सीरिया में और उन्होंने काम कर दिया। देखिए, आपने तो यूएसएसआर को हरा दिया, आपने अमेरिका को हरा दिया, अब आपने सीरिया में जाकर रशिया को भी हरा दिया है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं, बाकी आपको पता होगा क्योंकि फैक्ट्री तो जिहाद की आप ही के कंट्री पे है। बट जो सीरिया में हुआ है वो वही है कि भीड़ तंत्र आई, ये जिहादी इकट्ठे होकर आए। वही फॉर्मूला जो इन्होंने बांग्लादेश में किया, वही जो आपके कंट्री में इन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर किया, वही श्रीलंका में किया, वही आज सीरिया में भी किया है। भारत में भी करने की कोशिश करी थी। आप ही के जो हमारा यहाँ पर आप ही का आदमी बोल रहा हूँ मैं, उसका आप ही का एजेंट राहुल गांधी, उसने भी करने की कोशिश करी थी लेकिन नाकामयाब हो गया क्योंकि पप्पू ही है। लेकिन आज जो सीरिया में हुआ है ये एक दस्तक है कि किस तरह से डीप स्टेट हर कंट्री में जाकर काम करता है जो डीप स्टेट की बात नहीं मानता। आपको डीप स्टेट की बात माननी ही पड़ेगी, इन एलिट्स की बात माननी पड़ेगी, वरना आपकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाएगा। 1400 साल कहती है, 14 सालों से वहां पर विद्रोह हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हुआ। कभी उसकी हेल्प कर रहा है ईरान, कभी रशिया, कभी कोई और। आज जब उसको लगा कि इसकी जरूरत नहीं है, बाइडन जाने वाला है, जाने से पहले भंगड़े डाल के जाएगा वो, क्योंकि पंजाबी तो हमने पहले ही सिखा दी उसको। वो कहता तुसी की किता, तो अब उसने भंगड़े डाल के जा रहा है। क्या बोल रहा है कि जी देखिए, मैंने जाने से पहले रशिया को वीक कर दिया, ईरान को वीक कर दिया और सीरिया में असाद को भागने पर मजबूर कर दिया है। उसको एक फ्री पास चाहिए था जिसको बोलते हैं सेफ पैसेज। जैसे इमरान खान जब बोलता था आपके यहाँ पर कि मुझे एक सेफ पैसेज चाहिए, वैसे ही बाइडन को भी फेस सेविंग के लिए पैसेज चाहिए था कि पिछले 4 साल में तो उसने कुछ किया नहीं। अब जाने से पहले यूक्रेन का वॉर इंक्रीज कर दिया, पुतिन को तंग कर दिया, इधर से सीरिया में असाद को भगवा दिया। उसको तो पूरी कोशिश थी कि उसको मार दिया जाए ताकि स्यापा ही खत्म हो जाए, लेकिन वो फिर भी बचकर वो रशिया पहुंच गया है। तो ये डीप स्टेट, बाइडन, ये सब मिलकर एक यहाँ पर एक बॉयलर पॉइंट क्रिएट करना चाहते थे। मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि सीरिया नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा मिडल ईस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसराइल ने हिजबुल्ला की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी लेबनान में। अब लेबनान इनके लिए यूजलेस हो गया है। जैसे ही हिजबुल्ला खत्म हुआ है तो ईरान भी यूजलेस हो गया। इनको तो युद्ध चाहिए डीप स्टेट को, कहां करेंगे? और वहां पर एक ही एरिया था जहां पर ये युद्ध कर सकते थे, आइदर इट वाज इंडिया पाकिस्तान या सीरिया या इराक में। इराक अगली नंबर है, पहले सीरिया को इन्होंने अटैक किया है। अब ये आग वहां से निकल जाएगी क्योंकि रिबेल्स ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया। अब ये एक नया मुर्गा ढूंढेंगे और मेरा हिसाब है कि अगला टारगेट इराक होगा, वरना इंडिया पाकिस्तान होगा। ये युद्ध तो होकर रहेगा इंडिया पाकिस्तान में। इसलिए बोल रहा हूं जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना पासपोर्ट या वीजा लगवाई लीजिए। सर इंडिया पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ इंडिया बांग्लादेश में ज़रूर लग रहा है, इसलिए कि बांग्लादेश ने जो है वो अपने मिसाइल्स वगैरह भी मंगा लिए हैं और ड्रोन मंगा के और भारत की तरफ फेस करके रख दिए। तो वहाँ ज़्यादा टेंशन लग रही है बजाय इसके कि पाकिस्तान और भारत की टेंशन हो। हर्ष जी, आपको अभी तक डीप स्टेट की मुझे लगता है समझ नहीं आई। वो आपको दिखाता इधर है और युद्ध उधर करवाता है। वो आपको हमेशा दिखाएगा कि चाइना और ताइवान लड़ने वाले हैं,
कभी भी चाइना ताइवान का युद्ध नहीं होगा। अगर होगा तो चाइना जापान का करवा देंगे। ऑलरेडी वहां पर टेंशन शुरू हो गई है। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में, कभी रशिया और यूक्रेन में युद्ध करवा दिया, सीरिया में। ये बांग्लादेश की तरफ हमारी आंखें हैं, सबकी अटेंशन बांग्लादेश की तरफ कर दी, इधर पाकिस्तान के फ्रंट को छोड़ दिया, भारत को उधर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया है ताकि पाकिस्तान से हमारी नजर हट जाए। और आप भी अपनी कंट्री को बड़ा सेफ गार्ड कर रही हैं आज वहां पर बैठ के, पता आपको भी है कि नजरें आपकी भी हमारे देश की तरफ हैं। तो ये युद्ध बांग्लादेश से कभी नहीं होगा। और भाई अगर उन्होंने 62 अगर ड्रोन लगा भी दिए हमारे बॉर्डर के ऊपर, और सानू कोई फर्क पैंता है? 62 ड्रोन वहां पे अगर तुर्की के आ भी गए हैं, डजेंट मैटर। हमारी जो मिसाइल्स हैं वो उधर हैं और उनके सिर्फ ड्रोन हमारी तरफ हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या भारत के ऊपर वो फतेह कर लेंगे, वो गजवे हिंद कर लेंगे? नहीं होगा। होगा तो यही कि वहां पर डिस्ट्रैक्शन कर कर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज यू एंड योर कंट्री आर डेस्परेट टू हैव सम काइंड ऑफ फेस सेविंग फॉर योर कंट्री। आपको अपने मुल्क को अगर इकट्ठा रखना है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। ये मेरी अपना आंकलन है। मेरी आज ही एक किसी एक्सपर्ट से बात हो रही थी कि डीप स्टेट काम कैसे करता है। उसकी टैक्टिक हमेशा रहती है कि टारगेट उनका फिक्स है कि तंग किसको करना है। आज उसको अगर रशिया को तंग करना था, इजराइल को तंग करना है और भारत को तंग करना है, क्योंकि यहां पर तीनों जगह पर एक नेशनलिस्ट आदमी कंट्री को चला रहा है। 20 जनवरी के बाद ये सारी अटेंशन अमेरिका की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वहां पर ट्रंप आ जाएगा जो एक नेशनलिस्ट है। इसलिए ये जो गंद ये मचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 20 जनवरी तक ही है। और इसमें टारगेट भारत बहुत बड़ा एक टारगेट है। मैं आज दोबारा बोल रहा हूं, आपको लगता है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, तंग करने की कोशिश करेगा? कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। तंग किया जाएगा भारत को, ना चाइना से, ना बांग्लादेश से, ना श्रीलंका से, ना नेपाल से, ना कहीं और से। पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर अटैक कराया जाएगा। और बेशक वो छोटा मोटा अटैक ही क्यों ना हो, बट इट माइट बी अ डिस्ट्रैक्शन। बांग्लादेश इज अ डिस्ट्रैक्शन, बट पाकिस्तान, इंडिया इज द टारगेट। सर मत डरे, हम लोग बिल्कुल मूड में नहीं है बिल्कुल भी अटैक करने की। आप लोग मत घबराइए। लेकिन सर हम घबराते नहीं हैं। हमने साड़ी भेज दी थी, चूड़ियां इस बार डलवा कर आएंगे और लिपस्टिक भी मुनीर के लगवा कर आएंगे, ये याद रखना। सर उसके तो पता नहीं कब लगेगी, मुझे मरवाएंगे आप ऐसी बातें करके। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि पाकिस्तान का कोई मूड नहीं है सब भारत से झगड़ा करने का। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी तो ट्रंप ने ये भी कहा है कि इजराइल को भी उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को कि जी आप वॉर को रोकिए। तो क्या वाकई में ट्रंप की बात सुनी जाएगी? पहली बात यह है कि ट्रंप ने हमेशा बोलता है वो कि आपको अपनी कंट्री की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़े वो सही है। बेशक हमास के जानवर हो, हिजबुल्ला के जानवर हो, वो कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ट्रंप भी छोड़ता नहीं था। आपको याद होगा ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जिसको बोलते हैं वो उसने फेंका था सीरिया के अंदर जो जानवर थे वहां पे, कॉकरोचों को। अब वही बोले आकर इजराइल को कि आपने लड़ाई नहीं करनी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पहली बात ये। दूसरा, ट्रंप के आने से पहले ही इन सारे कॉकरोचों ने पहले ही सरेंडर करना शुरू कर दिया था। आपको याद है हाउतीज ने पहले बोल दिया हम सरेंडर करते हैं, हम सीज फायर करने को तैयार हैं। हिजबुल्लाह ने बोल दिया कि भाई हम सीज फायर करने को तैयार है। ओ भाई सीज फायर करने को तैयार हो, तुम्हारे ऑपरेटिव्स बचे कहाँ हैं? 3000 एक दिन मार दिए, 500 बचे थे वो अगले दिन मार दिए। उसके बाद इनको अपना चीफ बनाने में दिक्कत आ रही थी, 3 बनाए, तीनों के तीनों पहले ही हफ्ते में ऊपर चले गए। पता लगा है कि मियाँ खलीफा को इन्होंने अप्रोच किया था कि भाई तुम ही बन जाओ हमारी आर्मी चीफ, लेकिन वो उसने मना कर दिया। हमने बोला था कि भाई हमारे यहाँ पर राहुल गांधी है, आप उसको ले जाइए, सेम डीएनए है, आपका वो चीफ बनने को तैयार है, उसको तो प्रधानमंत्री बनना है, आप हिजबुल्लाह का प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन वो मुझे लगता है प्रपोजल अभी कंसिडरेशन में है। बट एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, इजराइल के ऊपर जितना मर्जी आप दबाव डाल दीजिए वो सुनने वाला नहीं है। वो अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा, और ये चीज दुनिया को भी मालूम है। लेकिन सर इसमें रशिया का आपको क्या रोल नजर आ रहा है? इसलिए कि कल तो हमारे यहाँ ये न्यूज भी चल रही थी कि जो सीरिया के लीडर जो भागा है वहां से, वो जाकर रशिया ने उसको पनाह दी है। देखिए रशिया ने बहुत देर से सपोर्ट किया असाद को, और वहां पर असाद को सपोर्ट करते करते उसको आज़ाद भी कर दिया और अपनी कंट्री में बुला भी लिया। और होता भी ऐसे ही है कि जो कंट्री के नेशनल जो लीडर्स होते हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसे कोई ना कोई कंट्री
तो पनाह दे ही देता है। अब भाई आप मुझे से क्वेश्चन तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे कि आपके कंट्री में कोई प्रधानमंत्री बाहर जाकर किसी और कंट्री में असाइलम लेकर रहा ही ना हो। भाई आपका जो नॉन शरीफ लोग हैं ये कभी सऊदी अरेबिया में जाते हैं, कभी यूके में जाते हैं। तो ऐसे जैसे आपकी शेख हसीना अब हमारे कंट्री में आई हुई है, तो ये ऐसे ही होता है, कोई ना कोई कंट्री जगह दे ही देता है इनको रहने के लिए। क्यों? मामला सारा पैसे का है। और ये सारे लोग आपने भी पैसे के लिए शेख हसीना को रखा है, आपने पैसे के लिए शेख हसीना को रखा है। शेख हसीना हमारे पास यहाँ पर एक साड़ी में आई है, आपने देखा होगा, उसके घर से तो ब्लाउज भी उठा के ले गए थे आप ही के जिहादी वहां पे बैठे हुए, तो वो क्या लेके आएगी बेचारी हमारे पास? उसको तो बैंक में वगैरह पैसा घर में रख के बैठी थी। मैंने पूछा है उसको, वो कहती मैं तो एक साड़ी बड़ी मुश्किल से डाल कर आई हूँ, आर्मी चीफ तो वो भी उतारने वाला था। तो भाई आपको पता ही है कि इनके तो किताब में लिखा है कि कैसे तरह से आपने किसी को जलील करना है। और 40 मिनट दिए थे कि 40 मिनट में तुम कंट्री छोड़कर भाग जाओ वरना तुम्हारा हलाला कर दिया जाएगा। तो वो बेचारी भागती हुई यहाँ पे पहुंची है और बड़ी मुश्किल से यहाँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा सुमित जैन साहब ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और की फैक्टर्स के ऊपर बात की कि कैसे डीप स्टेट यानी कि जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और जो सबका ध्यान है वो बांग्लादेश की तरफ रहे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।